मॉनसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पर थी। आमतौर पर वहां कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेट कर टीवी देख रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था। और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी घंटी बजी, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर के प्रवेश पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो उस वजह से बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता था कि हम अंदर है भी या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर न मचा रहे हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल 3 बार बेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिसमें मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं ये सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं स्वयं उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी टोपी से लटकते जाली से ढका हुआ था। वह मुझे उसकी चमकते लाल और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफी रातों तक मुझे ऐसा ही लगता कि जैसे वो मेरे खिड़की के पास खड़ी है, मुझे घूरे जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत, वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी?